नमस्कार, मेरा नाम है भावना शर्मा और आप सबका स्वागत है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, साथ ही में मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो अगर आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी नो रिजल्ट्स, तो आज के दिन में हम बात करेंगे कि उन उपायों के बारे में, उन सॉल्यूशंस के बारे में जिससे कि आपके जीवन में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं तो किस तरीके से या किस उपाय के करने से आपके जीवन में धन प्राप्ति का योग बनेगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में ना कुछ अनइंटेंशनली भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या कुछ ऐसी कमियों को छोड़ देते हैं जो कि जाने अनजाने हमारे जीवन में पैसे को लेकर के बाधा बन जाती है। उन एक तरीके से उन गलतियों के बारे में भी मैं जिक्र करूंगी, साथ ही में उपायों के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहला उपाय जान लीजिए, आपके जीवन में अगर खास तौर पे आपकी कुंडली में अगर आपका बृहस्पति यानी कि अगर आपका जुपिटर खराब है तो आपके जीवन में कई सारी परेशानियां धन को लेकर के आ सकती हैं। आपका पैसा आएगा नहीं, आपके पास आएगा तो खर्च हो जाएगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो ऐसी अगर समस्या है, यानी कि अगर आप व्यापार करते हो और पैसा नहीं आप जुटा पाते हैं, पैसा आपको मिल नहीं पाता, आता है तो खर्च हो जाता है, उसके लिए सबसे पहला उपाय जान लीजिए। आपको अपने घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है डेली आपको सुबह उठ करके विष्णु सहस्त्रनाम यानी कि भगवान विष्णु की 1000 नामों की नामवली है विष्णु सहस्त्रनाम, इसका पाठ आपको सुबह के समय में करना है और कोशिश करनी है कि आप भगवान विष्णु के आगे पंचमेवे की खीर बना करके भोग लगाएं थर्सडे वाले दिन यानी कि बृहस्पतिवार वाले दिन, और उसे आप किसी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप गरीबों में बांट दीजिए। इस उपाय के करने से अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है या किसी कारणवश कोई रुकावट आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ जुपिटर, आपकी खराब बृहस्पति की वजह से, वो ठीक होगी। दूसरा उपाय जान लीजिए, आपको करना ये है कि थर्सडे के व्रत रखने हैं। अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं तो सबसे पहली चीज़, अगर आप फास्ट रख सकते हैं तो व्रत रखने के बाद थर्सडे वाले दिन आपको केले के वृक्ष की जड़ में गाय के घी का दीपक जलाना है और उसी दिन आपको नारायण कवच का पाठ भी करना है। साथ ही में पीले रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीताम्बर कहा जाता है ना, पीले रंग के वस्त्र वो पहनते हैं। आप जितने भी चित्र देखेंगे, जितने भी विग्रह देखेंगे, पीले रंग के वस्त्रों में आप वो दिखेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु का संबंध बृहस्पति से माना जाता है, जुपिटर से माना जाता है। इसीलिए इस दिन आप उनको पीताम्बर यानी कि पीले रंग के वस्त्र अर्पित जब करेंगे तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ बृहस्पति मजबूत होगा, जिससे कि इनकम सोर्सेज बढ़ने लग जाएंगे। यानी कि जिनका काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है उनके लिए ये बहुत अचूक उपाय रहेगा। अब मान लीजिए अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भी पूजा की विधि सेम रहेगी। मान लीजिए व्रत नहीं रखा है लेकिन फिर भी आपको यही पूजा, यही उपाय करना है। तीसरा उपाय जान लीजिए, जब आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उस समय पर अगर आप माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं, यानी कि कई लोग ये गलती करते हैं, दीपावली वाले पूजन में भी कई लोग सोचते हैं हम माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन अगर अब वो भगवान विष्णु के साथ नहीं आएंगी तो आपके घर में स्थिर अवस्था में नहीं रहेंगी, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है ना वो। तो अगर आप माँ लक्ष्मी को अकेले बुलाएंगे, उनकी पूजा अकेले करेंगे, तो भगवान विष्णु के साथ कहीं ना कहीं पे अकेले वो आपके घर में स्थिर अवस्था में नहीं रहेंगी, आएंगी और चली जाएंगी। इसीलिए आपको करना ये है, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में स्टेबिलिटी पैसे को लेकर के, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में आपको करनी है। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन करनी है। थर्सडे का दिन भगवान विष्णु के लिए, फ्राइडे का दिन माँ लक्ष्मी के लिए। माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान विष्णु को आप लोग हल्दी की गांठ और साथ ही में थोड़ा सा इत्र ज़रूर अर्पित करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र में माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में संबोधित किया जा रहा है। इसीलिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से जब आप पूजा करते हैं तो ये मंत्र आपके जीवन में पैसा लेकर के आता है, यानी कि स्टेबिलिटी लेकर के आता है, धन प्राप्ति की जो योग हैं वो बनाता है। अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। आपको करना ये है कि शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी को चांदी का सिक्का लाल कपड़े में बांध करके अर्पित करना है।
लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद उस सिक्के को जो आपने लाल कपड़े में बांध करके रखा है, उस सिक्के को थोड़ा सा अक्षत डाल करके और अपने तिजोरी में रख लीजिए, या जहाँ पर भी आप सेविंग्स करते हैं, पैसे रखते हैं, वहाँ रख लीजिए। आप देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, और साथ ही साथ में आपके लिए पैसे को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं, या बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपका पैसा कहीं रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं 5वें महाउपाय की। तो आप लोगों को करना ये है कि थर्सडे वाले दिन भगवान विष्णु के आगे गाय के घी का दीपक जलाना है। साथ ही में एक दीपक संध्या काल के समय आपको तुलसी में जलाना है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो थर्सडे वाले दिन, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार वाले दिन आप तुलसी का पौधा लेकर के आएँ। उसे अपने घर में उत्तर पूर्व की दिशा में या फिर पूर्व की दिशा में आप रख सकते हैं, और संध्या काल के समय एक दीपक भगवान विष्णु के सामने और एक दीपक तुलसी जी में आपको जलाना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, कलह कलेश होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी और धन आएगा, यानी कि धन प्राप्ति का योग बनेगा। या जो भी किसी वजह से कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, या ख़ास तौर पे अगर किसी के लिए आपने किसी को पैसा दिया है वो वापस नहीं मिल पा रहा है, ये समस्याएं भी खत्म होंगी। तो इन्हीं खास उपायों के साथ फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। नमस्कार।